दिल्ली में 88 साल बाद हुई 228 मिलीमीटर बारिश, सड़कों पर हुए बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान, एमपी समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। लोकसभा स्पीकर ने दीपेंद्र हुड्डा को लगाई फटकार, कहा किसके आपत्ति है किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। बीजेपी ने कहा बदतमीजी पर डांटा। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 5 महीने बाद मिली जमानत, आज आएंगे जेल से बाहर। 31 जनवरी को ईडी ने किया था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार। ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, इमरजेंसी के जिक्र पर जताई नाखुशी। वेणुगोपाल ने कहा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का हुआ है उपहास। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक इंसान की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। कांग्रेस ने कहा मोदी ने किया था उद्घाटन। भाजपा का आरोप 2009 में बना था टर्मिनल 1। सिगरेट पीने से रोकने पर पंजाब में युवक को अन्य युवकों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंका। पीड़ित युवक अहमदाबाद जा रहा था जॉब इंटरव्यू के लिए। राहुल गांधी ने कहा नीट पर चर्चा करवाएं पीएम मोदी। राज्यसभा में पूर्व पीएम देवगौड़ा ने कहा नीट पर जांच है जारी, नहीं कर सकते हैं संसद में इस पर बहस। राष्ट्रपति के 50 मिनट के अभिभाषण में सेनाओं में सुधार का किया दावा, मगर अग्निवीर का नहीं लिया नाम। शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने लगाए नीट के नारे। यौन शोषण केस में येदियुरप्पा के खिलाफ 700 पन्नों की चार्जशीट हुई दायर, 75 लोगों को बनाया है गवाह। पूर्व सीएम पर नाबालिग से छेड़छाड़ का है आरोप। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज पहुंचेगा कश्मीर। बालटाल और अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर फेंकी काली शाही। ओवैसी ने जवाब में कहा 2 कोड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता, सावरकर जैसी कायरता करना वरने बंद। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित उत्तर भारत में हुई मानसून की एंट्री। 29 और 30 जून को करेगा दिल्ली में प्रवेश। 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई शुरू। इब्राहिम राइसी की हवाई मौत के बाद हो रहा है चुनाव। राष्ट्रपति की रेस में खड़े हैं 4 उम्मीदवार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच संसद में मणिपुर की हुई नारेबाजी। राष्ट्रपति ने जैसे ही कहा बहुमत की सरकार, विपक्ष ने जताया विरोध। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगी वोटिंग। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117 और लेबर पार्टी को 425 सीटों का दिया अनुमान। सर्वे अनुसार सुनक की हार तय। कर्नाटक के वोकालिगा संत ने की अपील, सिद्धारमैया छोड़े सीएम पद, शिवकुमार को बनाया जाए मुख्यमंत्री। राज्य में पहले ही उठ चुकी है 3 डिप्टी सीएम की मांग। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा भारत। कुलदीप और अक्षर ने किया इंग्लैंड को ऑल आउट। 2022 की हार का लिया बदला। नीट पेपर विवाद में दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगी विपक्ष। सरकार ने कहा हम जवाब देने को है तैयार। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए दफ्तर को लगाया ताला। एमपी में पेपर लीक पर 1 करोड़ के जुर्माने के साथ 10 साल की सजा का किया प्रावधान। सभी तरह की गड़बड़ियां होंगी गैर जमानती। अध्यादेश के जरिए लागू हो सकता है एक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आया बड़ा बयान, कहा अब तक तो नहीं करना पड़ा है पॉलिटिकल प्रेशर का सामना। भारत में जज सरकार से अलग थलग जीते हैं जीवन। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।